नागा साधुओं का गुण संसार, एक रहस्यमयी गाथा। नागा साधु, एक साधारण मानव से अति मानव तक का सफर। नागा साधु वे मौन योद्धा जो मानवता और अराजकता के बीच खड़े होते हैं, राख से अमरता तक। नागा साधुओं का स्याही और रहस्यमय मार्ग, मृत्यु से परे परिवर्तन। कैसे नागा साधु जीवन और मौत को परास्त करते हैं। प्रयागराज की धरती पर जब कुंभ का महापर्व प्रारंभ होता है तो ये केवल धार्मिक अनुष्ठान का नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश का प्रतीक बन जाता है। इस भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं नागा साधु, वे तपस्वी योद्धा जिनकी जीवन शैली और आभा रहस्य से घिरी होती है। उनके जीवन में एक अनदेखी गहराई और एक ऐसी ताकत है जो उनके कर्मों और सिद्धियों और संघर्षों के पार जाकर हमें उन साधारण साधुओं से परे की दुनिया में प्रवेश करने का अवसर देती हैं, जिन्हें हम केवल श्रद्धा की नजर से देखते हैं। नागा साधु, एक साधारण मानव से अति मानव तक का सफर। नागा साधु का अस्तित्व केवल एक साधु की परिभाषा तक सीमित नहीं है, वे तप, त्याग और आत्मानुशासन के प्रतीक हैं। उनकी देह पर लिपटी राख, माथे पर त्रिपुंड और हाथों में त्रिशूल, ये सब एक गहरी दार्शनिक यात्रा की गवाही देते हैं। ये यात्रा केवल आत्मा की मुक्ति तक नहीं बल्कि संसार के मोहमाया से परे जाने का साहसिक कदम है। ये एक सफर है जो आत्मा और शरीर दोनों को पूर्ण रूप से त्यागने का साहस और शक्ति देता है। नागा साधु बनने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह अत्यंत कठिन और कठोर होती है। साधु को अपने भौतिक जीवन का समापन करना पड़ता है, जिससे वे आत्मा की गहरे सत्य को जानने के लिए तैयार हो पाता है। ये एक ऐसा सफर है जो उसे अपनी पहचान से दूर कर एक नए अस्तित्व में प्रवेश दिलाता है। जब साधु अपने शरीर और मन के बंधनों को तोड़कर भौतिकता से परे जाने का संकल्प करता है तो वह एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश करता है। इस पथ में जो साधक खुद को खोने का साहस करता है वही केवल सच्चे नागा साधु के रूप में बदल सकता है। नागा बनने की प्रक्रिया में साधु अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का पालन करना होता है, जहां वे अपने ही शरीर का अंतिम संस्कार स्वयं करता है। ये एक प्रतीकात्मक मृत्यु होती है जिसमें साधु यह मानता है कि जब तक वह मृत्यु के बंधनों से मुक्त नहीं होगा तब तक उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा साधु के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत करता है, जिसमें वह पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से मुक्त होता है। धर्म के योद्धा, नागा साधुओं का ऐतिहासिक महत्व। नागा साधुओं का इतिहास रक्त और तप से लिखा गया है। वे केवल धर्म के उपदेशक नहीं बल्कि उसके रक्षक भी हैं। जब कभी भी सनातन परंपराओं पर संकट के बादल छाए, इन साधुओं ने अपने तपस्वी जीवन को पीछे छोड़कर योद्धा का रूप धारण किया। 18वीं शताब्दी में जब अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया तो नागा साधु ने अपनी वीरता का परिचय दिया। उनके अदम्य साहस ने धर्म और संस्कृति को बचाने में अहम भूमिका निभाई। हरिद्वार के कुंभ में जब औरंगजेब की सेना ने तीर्थ स्थल पर कब्जा करने का प्रयास किया तब नागा साधु ने अपने शस्त्र उठाए और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। वे केवल योगी या साधक नहीं थे बल्कि जब भी किसी बाहरी आक्रमणकारी ने भारतीय धर्म और संस्कृति को चुनौती दी तब वे अपनी तलवारें उठाकर युद्ध भूमि पर भी उतरे। उनके संघर्षों के कारण ही आज हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए हुए हैं। इतिहास गवाह है कि नागा साधुओं ने न केवल भौतिकी युद्धों में भाग लिया बल्कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक युद्धों में भी प्रचंड साहस और निष्ठा दिखाई। उन्होंने अपनी संतुष्टि और आराम की बजाय धर्म के लिए हर संकट को स्वीकार किया और अपने शरीर और आत्मा का त्याग कर आत्मनिर्भर बने। यही कारण है कि वे केवल आध्यात्मिक साधक नहीं बल्कि समाज के नायक भी माने जाते हैं। नागा दीक्षा, आत्मा को भस्म करने की साधना। नागा साधु बनने की प्रक्रिया साधारण मानव की शक्ति और धैर्य की सीमा को तोड़ने की यात्रा है। इस कठिन साधना में साधुओं को अपनी इच्छाओं और सांसारिक मोह से मुक्ति पानी होती है। दीक्षा के दौरान उनके शरीर पर राख लगाई जाती है जो मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है। यह उन्हें सांसारिक आकर्षणों से परे ले जाने का माध्यम बनता है। इस साधना में साधु अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने का प्रयास करता है ताकि वे किसी भी भौतिक सुख से प्रभावित ना हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में साधु को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और आत्मिक रूप से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अपने शरीर की सीमाओं को पार करते हुए वह आत्म प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह दीक्षा केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि एक गहरी तपस्या है जो साधक को अपने भीतर छिपे अज्ञेय तत्वों को जानने और समझने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा नागा साधुओं के जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जो है उनके जीवन की गहन साधना और तप। यह साधना न केवल शारीरिक बलिदान है बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। नागा साधु अपने जीवन के हर पहलू में यह गहराई लाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि वह असीम शांति, संतुलन और धैर्य का प्रतीक बनता है। नागा साधु तपस्वी योद्धाओं का जीवन। नागा साधु के जीवन का हर पहलू साधारण मानव सोच से परे है। वे न केवल कठोर तपस्या करते हैं बल्कि अपने शरीर और मन की पीड़ा को सुख दुख के प्रति निर्लिप्त बनाते हैं। गुफाओं, पहाड़ों और घने जंगलों में उनका निवास उन्हें सांसारिक शोरगुल से दूर एकांत में आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन पूरी तरह से ध्यान और साधना में बसा होता है। ये साधना उन्हें आत्मा के अदृश्य सत्य को समझने में मदद करती है। कुंभ में उनका अमृत स्नान धर्म की गहराई और पवित्रता का प्रतीक बनाता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधु खुद को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। अमृत स्नान के समय वे अपने तपस्वी जीवन की कड़ी परीक्षा में खड़े उतरते हैं और दिखाते हैं कि वे कितने शुद्ध और सत्य के प्रति समर्पित हैं। नागा साधु का जीवन केवल संघर्ष और तपस्या नहीं है बल्कि यह एक गहरी साधना है जो मानवता के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने का एक रास्ता है। यह साधना उन्हें केवल अपनी आत्मा तक सीमित नहीं करती बल्कि उन्हें समग्र ब्रह्मांड की गहराई को भी महसूस करने का अवसर देती है। शस्त्र और शास्त्र का संगम। आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की रक्षा का संकल्प लिया तो उन्होंने केवल शास्त्र पर निर्भर रहने की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की जहां साधुओं को शस्त्र और युद्ध कला में भी निपुण बनाया गया। नागा साधु इस परंपरा के योद्धा बने। उनके लिए शस्त्र धारण करना धर्म की रक्षा का माध्यम है जो उन्हें केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि तपस्वी योद्धा बनाता है। नागा साधु ये जानते हैं कि धर्म केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं होता बल्कि इसके लिए संघर्ष और बलिदान भी आवश्यक होते हैं। इसलिए उन्होंने शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ शास्त्रों में भी निपुणता प्राप्त की। यह उन्हें किसी भी प्रकार के संघर्ष में खुद को सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है। वे किसी भी विपरीत परिस्थितियों में धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हालांकि वे शस्त्र नहीं उठाते फिर भी उनके प्रशिक्षण और संघर्षों की गाथाएं उनकी शक्ति और साहस का प्रमाण है। कुंभ में उनकी उपस्थिति धर्म और शौर्य का संगम दर्शाती है जो हमें ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक साहस भी जरूरी होता है। कुंभ के तारणहार। कुंभ का यह महापर्व नागा साधुओं की उपस्थिति के बिना अधूरा है। उनका स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि धर्म की जड़ें कितनी गहरी और अडिग हैं। नागा साधुओं की तपस्या, उनका अडिग संकल्प और उनके जीवन का रहस्यमय पहलू कुंभ को अद्वितीय बनाती हैं। यह धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा केवल साधु के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनती है। जब लाखों लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं तो उनके बीच नागा साधु की उपस्थिति ये बताती है कि धर्म का मार्ग कठिन और संघर्षपूर्ण होता है लेकिन इस संघर्ष में ही जीवन की गहरी सच्चाई और शक्ति निहित होती है। नागा साधु केवल साधारण तपस्वी नहीं बल्कि वे धर्म, आत्मा और साहस के सजीव प्रतीक हैं। उनका जीवन गहराई, रहस्य और अडिग संकल्प की कहानी है। कुंभ में उनकी उपस्थिति न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को प्रकट करती है बल्कि यह भी याद दिलाती है कि धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए तप, त्याग और बलिदान का कोई विकल्प नहीं है। उनका जीवन, उनके संघर्ष और उनकी साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना और शुद्ध करना चाहिए ताकि हम आत्मा के सत्य को पहचान सकें।